बिलाल, अब विंटर आने वाला है। मड़वा और वर्डवन की प्रॉब्लम्स जो है वो फिर से शुरू होने जा रही है, जबकि हमने देखा कि मरगी जो हादसा हुआ है वहां पर अभी भी जो है वो उस तरह की इमदाद वहां नहीं पहुंची है जिस तरह की पहुंचनी चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप, जबकि इस वक्त गवर्नमेंट जो है उमर अब्दुल्ला की और जो एलजी की सरकार है उसके बीच में रस्साकशी चल रही है? देखिए आसिफ भाई, बहुत बड़ी बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ता है। जिस तरीके से इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आए हैं, उसी हिसाब से अगर मड़वा वाड़वन की बात करें वहां पे भी फ्लड आया। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील कुमार शर्मा जी मार्गी पहुंचे और वहां के लोगों ने उससे फरियाद की है। हालांकि ये फर्ज बनता था यहाँ के जो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनको वहां जाना, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। ये बहुत ही दुख है हमारे अंदर कि यूटी के चीफ मिनिस्टर वाड़वन मरगी अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन अगर सुनील शर्मा जी की बात की जाए तो वो वहां पे पहुंचे, वहां लोगों ने फरियाद किया कि इस वक्त आप में पावर है, सेंटर आपके साथ है, तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ दिलाओ। और सुनील जी ने उनको श्योरिटी दी है कि जो मेरे तक होगा, जो मेरे से होगा, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त सरकार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरा काम है चीखना चिल्लाना, सरकार से लड़ना। लेकिन 2-3 दिन से देख रहे हैं हम उमर अब्दुल्ला साहब कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। जिस तरीके से वो बीजेपी को घसीट रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी को वो डिस्टर्ब इसलिए हैं क्योंकि सुनील शर्मा जी पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और हमारे मड़वा वाड़वन में भी पहुंचे, मरगी में वो पहुंचे। और इसी तरीके से उमर साहब थोड़ा डिस्टर्ब है कि ये सुनील जी से लोग भरोसा करते हैं, मुझ पे नहीं, क्योंकि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं, मुझ पे कम भरोसा और सुनील जी पे ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वो डिस्टर्ब। मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहूंगा कि आपने जो इलेक्शन पे मैनिफेस्टो दिखाया था लोगों को, चाहे आपने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है, चाहे आपने 1 लाख रोजगार देने की बात की थी हर साल, यानी 5 सालों में आपको 5 लाख रोजगार देने हैं, लेकिन अभी तक आप 10 लोगों को भी एडजस्ट नहीं कर पाए। ये हो क्या है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? इतनी देरी के बाद इलेक्शन हुए थे, 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हुआ था, लोगों को काफी उम्मीदें थी, खासकर कश्मीर के लोगों ने काफी उम्मीदें उमर अब्दुल्ला साहब पे जताई थी। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला फेल हो रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। उसको पता था, जब उसने इलेक्शन लड़ा था तब उसको पता था कि यहाँ पे यूटी है, यूटी में एक चीफ मिनिस्टर को कितने पावर होते हैं, एक एमएलए को कितने पावर होते हैं, उतना तो है। आप देखिए एजुकेशन का मिनिस्टर इनका, कैबिनेट की टीम इनकी है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत ठीक ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहूंगा कि अपने मैनिफेस्टो पे ध्यान दो और लोगों को जो सपने दिखाए थे आपने इलेक्शन में वो पूरा करें। 10 लाख रुपए सुनील जी ने ऐलान किया है मरगी के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर मजाक उड़ा रही है। तो क्या सच में 10 लाख रुपए दिए गए हैं? तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? एक सुनील जी इस वक्त पाटर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है और एक एमएलए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गाइडलाइन के हिसाब से खाली 10 लाख रुपए दे सकता है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सुनील जी ने वो 10 लाख का वहां ऐलान किया और एसडीएम साहब को लेटर भी सौंप दिए है वहां पे 10 लाख का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा यही रीति रही है कि वो हमेशा दूसरों का मजाक ही उड़ाया है, इसीलिए उनको पब्लिक ने किश्तवाड़ में मजाक उड़ाया। अब 100 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ में नहीं उभरेगी, क्योंकि उन्होंने किश्तवाड़ के लोगों के साथ जुल्म किया है, खासतौर से मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ जुल्म किया है। मड़वा वाड़वन के लोगों को उन्होंने जंगली जानवर बना के रखा है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हुए हैं और इसीलिए किश्तवाड़ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इग्नोर किया। नहीं, आज पिछले 10 सालों से तो 11 सालों से अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार में थी, तो मड़वा में सड़क क्यों नहीं अभी तक पहुंची? देखिए मड़वा में सबसे बड़ा जो मुद्दा था फॉरेस्ट क्लियरेंस का था। फॉरेस्ट क्लियरेंस सुनील जी ने करवाया। आज आप देख रहे हैं दक्षिण का रोड हमें जा रहा है और जो ही हमें दक्षिण का रोड जाएगा हम कनेक्ट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। आप देखिए रोड के साथ साथ हमें बिजली भी पहुंच जाएगी। जो आरडीएस के तहत जो स्कीम आई है सेंटर से, वो अब ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगी और उसके तहत हमें जो पावर जो मिलने जा रहा है वो मिलेगा। पहले हम जब रोड, यानी रोड इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, जब तक न रोड पहुंचेगा वहां तब तक वहां की डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। नहीं, आप तो कम्युनिकेशन नहीं ला सके तो सड़क कहां से लाएंगे? कम्युनिकेशन तो रोज तो बोलते हो हर साल नवंबर में आता है, लेकिन वो नवंबर कब आएगा? जियो फाइबर जो बिछा रहे हैं उसमें ठेकेदार डिले काम कर रहा है। हम आपके माध्यम से आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से भी अपील करते हैं कि उस ठेकेदार को या तो ब्लैकलिस्ट किया जाए या उसको बोला जाए कि
नवंबर से पहले पहले वो काम कंप्लीट नहीं, तो कौन सा नवंबर? 2030, 2040, 42, 43 साल तो मड़वा की सड़क बन रही है ना। जहां तक सुनील जी संभाल रहे हैं, नहीं, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो सेंटर के अंडर है ना, ये तो उमर अब्दुल्ला के अंदर उस पे तो काम कर रहे हैं। उमर साहब तो सब कुछ बोल रहा है ये सारा सेंटर के अंदर। अगर हाईवे की बात की तब भी बोल रहा है ये सेंटर के अंदर है। फिर अगर किसी भी चीज की बात करो आज आप यूटी में, उमर साहब यही कहेंगे कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये सेंटर के अंडर है। क्योंकि उमर साहब आज फेल हो चुके हैं। आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। वो उमर साहब जर रहे हैं सुनील जी से, क्योंकि सुनील जी जिस तरह पब्लिक के बीच में होते हैं। आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब कहीं जाते हैं उसके साथ खाली सिक्योरिटी के बंदे होते हैं और कुछ ये क्या बोलते हैं ऑफिसर होते हैं। सुनील जी जब आते हैं किसी भी एरिया में, वहां पे पब्लिक उभर के आती है कि भाई एक उम्मीद की किरण जाग जाती है पब्लिक में कि अगर हमारे मसलों का हल कोई कर सकता है वो है सुनील शर्मा जी। इसीलिए उमर साहब आज डिस्टर्ब है। उमर साहब को चाहिए था काम करना। उमर साहब जब वार्ड 1 आए थे, जब वहां पे आग लगी थी, उस टाइम तो उसने अपना मोबाइल निकाला, वहां उसने कहा था 2 मंथ के अंदर में यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम ठीक करूंगा। क्यों नहीं किया? हम तक जो था, हमें आसिफ भाई रोड का जो हमें रोड की कटिंग भी खुद करनी पड़ी, फिर हमें उसमें वाइडिंग भी खुद करनी पड़ी, फिर हमें उसे मैकडम भी खुद डालना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें टावर भी यानी खुद हमें वो लगाने पड़े, फिर इंस्टॉल भी हमने किया। इन्होंने क्या किया मड़वा वार्ड 1 के लिए? इन्होंने तो हमें जंगली जानवर बना के रखा था। इन्होंने हमेशा मड़वा वार्ड 1 के लोगों के साथ धोखा किया, और जो जम्मू कश्मीर में आज धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, तो यही धोखा हमें मड़वा वार्ड 1 के लोगों नहीं, वहां पर टनल की डिमांड है, चेंजर बोंडा टनल की डिमांड है, मट्टीगालन इंशन टनल की डिमांड है, संगपोरा वायलू टनल की डिमांड है। ये तो नितिन गडकरी जी के और मोदी जी के हाथ में। तो फिर अभी तक नाकाम क्यों हुए? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चेंजर बोंडा टनल क्यों नहीं बन रही है? चेंजर बोंडा टनल में आपके माध्यम से मड़वा के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 80% काम उस पर कंप्लीट हो चुका है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि उसके डीपीआर भी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि बीच में विंटर्स में वहां पे जो हमारे एमएलए हैं इंद्रवाल, उसने वहां पे कहीं किसी होटल में मिठाई भी खाई थी, लड्डू भी खिलाए थे अपने बंदों को। लेकिन उस पे काम जो है सुनील जी ने किया है, और 80% उस पे काम कंप्लीट है। हमें उम्मीद है, विश्वास है, ये सुनील जी का आइडिया है। छात्रू बूढ़ा टनल जो चेंजर छात्रू टनल है, उसका आइडिया सुनील जी ने दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुनील जी उसको बना कर रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।